बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म के अशार की तशरीह देख रहे हैं और नज़्म है आज़ादी एहसान दानिश की लिखी हुई है। इस सवाल की तरतीब है 1+1+8। जब भी पेपर में ये सवाल आएगा तो इसके आगे यही तरतीब लिखी हुई होगी और इसका मतलब क्या होगा कि 1 नंबर का जो है ना ये उन्वान है नज़्म का और 1 नंबर शायर का नाम है और ये दोनों अशार इकट्ठे लिखने हैं। क्यों? क्योंकि 1+1+8 है ना, तो इस वजह से जो है ना ये इकट्ठे लिखने हैं दोनों अशार। अब दोनों अशार इकट्ठे लिखेंगे, फिर जो है ना आप तशरीह की सुर्खी देंगे। तशरीह की सुर्खी देंगे, फिर उसमें 5-7 लाइनों का जो है तारुफ लिखेंगे, आप असलूब लिखेंगे शायर के हवाले से। फिर उसके बाद जो है आगे आप फिर रिलेटेड अशार वगैरह उसमें लिखेंगे हर शेर के हवाले से। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कितनी देर में आपने ये सवाल जो है हल करना है और कितनी देर में आपने कितने सफ़े लिखने हैं, तो सारी तफसील इसमें मैं बताने लगा हूँ। आप दोनों अशार इकट्ठे लिखेंगे, ठीक है। फिर तशरीह में थोड़ा सा तारुफ आ जाएगा 5-7 लाइनों का। फिर नीचे आप कहेंगे तशरीह तलब अशार में शायर कहते हैं कि, फिर आगे इन्हीं दोनों अशार का मफहूम आप लिख देंगे। अगर पहले का लिखना है तो फिर लिखेंगे पहले तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, दूसरे तशरीह तलब शेर में शायर कहते हैं, जब आगे आप जाके उसकी तशरीह करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो पहले मिसरे में शायर कहते हैं, अगर एक लाइन का करना है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आपने कम से कम 30 से 35 मिनट में सवाल को हल करना है। 4 से 5 आपने शेरी हवाले देने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये नज़्म है, यानी नज़्म का उन्वान है आज़ादी, शायर का नाम है एहसान दानिश, इबादत है सरापा जज्बा तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी है तहरीर आज़ादी। अब इसमें रिलेटेड अशार ये देख लें। क्या करिश्मा है मेरे जज्बा आज़ादी का, थी जो दीवार कभी अब है वो दर की सूरत, ये देखो इसमें आ गया है। अच्छा, अब हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, आज़ादी खुदा की नेमत है, ये मुफक्किर ने कहा था, ये अशार हैं। ये फिर जो है ना शहीदों के लहू से जो ज़मीं सैराब होती है, बड़ी जरखेज़ होती है, बहुत शादाब होती है, तो ये इस तरह शहादत का जिक्र भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो है जैसे 7-8 लाइनें आपने लिख ली हैं, फिर उसमें रिलेटेड अशार लिख दिए हैं, ये 2 शेर इकट्ठे लिख दिए हैं, फिर 7-8 लाइनें, एक सफ़ा गया। फिर उसके बाद जो है आगे अगले सफ़े में 7-8 लाइनें तशरीह की करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिलेटेड अशार लिखेंगे, 4-5 आपने शेरी हवाले देने, कोई कौल हदीस आप लिख सकते हैं। तो ये सवाल ऐसे करते हुए बेटा आप लोगों ने बड़ी ही तवज्जो से करना है। अब जो मुम्तहिन होता है, जो चेक करने वाला होता है, वो कैसे चेक कर रहा होता है? क्योंकि हम हेड होते हैं, हमें अंदाजा होता है कि हम उन्हें ये हिदायत करते हैं कि आपने इसका मफहूम जो है ना वो बिल्कुल ठीक देखना है। मफहूम की सुर्खी दे के बच्चे लिखते हैं ना अगर, तो फिर उनको थोड़ी सी मतलब ये गलती करेंगे तो वहीं पे जो है सर्कल हो जाएगा। तो हम तशरीह के अंदर इसलिए लिखवाते हैं कि थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो वो जो है गलती माफ़ी के काबिल होती है। तो इसलिए नीचे आके जो है तशरीह तलब अशार में शायर कहते हैं मफहूम वैसे का वैसा बयान कर दो। अब फिर मफहूम जो होता है ना, तो उसको कन्वर्ट करें, उनके मुश्किल अल्फाज को आसान में वो करें, फिर सही सही लिखें। चेक करने वाला पहली लाइनों में मफहूम पढ़ के जो है ना उसको ठीक करता जाएगा, आगे फिर उसकी तशरीह करते रहें, रिलेटेड खूबसूरत अशार लिखें। आप जो है इस सवाल को कम अज़ कम आपने 3, 3.5, 4 पेज लेकर जाना है, ठीक है। और फिर इस तरीके से इसको, इसकी लेंथ भी खूबसूरत लगेगी, रिलेटेड अशार भी खूबसूरत लगेंगे, मफहूम भी बिल्कुल वाज़े होगा और सारी बातें आज़ादी की होंगी। खूबसूरत सा शुरू में जो है ना वो असलूब, स्टाइल, तारुफ, जितनी भी शायरी की है उन्होंने सम अप किया गया है, इसी उसमें सम अप किया गया है। ये जो तारुफ वगैरह दिया गया है, जो उनका लिखने का असलूब और स्टाइल है, शायर मजदूर एहसान दानिश का, वो बयान किया गया है, वो इसी तरीके से जो है बयान किया गया है। तो ये सवाल आपने बड़ी तवज्जो से करना है और बोर्ड की तरफ से ये हिदायत होती है कि अगर आप हर शेर की अलहदा से तशरीह करेंगे तो आपके जो है ना हौसला शिकनी की जाए, मार्क्स काटे जाएं। दोनों को इकट्ठे करनी है क्योंकि वहां पर तरतीब दी हुई होती है 1+1+8 बराबर 10। गजल का जिस तरह होता है 1+3+3+3 बराबर 10, तो उसका मतलब भी यही होता है हर शेर अलहदा अलहदा, इसका इकट्ठे, ठीक है। तो उसकी हमने साफ ज़ाहिर है हिदायत पर अमल करना है जो की जारी की जाती है। अगर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर हमारा पेपर बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो नंबर भी काट सकता है। तो इस हवाले से आपने
ये आज़ादी वाली जो नज़्म है इसके हवाला जात यहाँ से याद करने हैं, ये दूसरों से डिफरेंट लिखे हुए हैं, ख़ास तौर पे टॉपर बच्चे जो है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको जो है ना आप देखिएगा, गौर से देखिएगा, शुरू से आखिर तक देखिएगा।